ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा है। इस जगह का नाम था सस्सी खरामोश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो फाइनली आपका भाई माइनस टेम्परेचर वाली जगहों में पहुँच गया है। अभी मैं हूँ जगलोट में और रात को मैं पहुँचा था 1 बजे जगलोट और अभी तकरीबन सुबह 9-10 बजे का टाइम है। हमारी गाड़ी की हालत देखिए, कराक्रम हाईवे पे भाई साहब इतनी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब रोड थी कि आपको नज़र आ रहा होगा कितना कीचड़ वगैरह और इसकी बुरी हालत बनी है। तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि जिस वजह से हमने जिमनी ली थी उसको लेकर स्कर्दू जाना है। तो आज मैं जगलोट से स्कर्दू जा रहा हूँ अपनी गाड़ी पे। इस्लामाबाद से ये जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी। अभी सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो भाई साहब इसको करवाना है हमने वॉश, साफ़ सुथरी करवा के, फिर उसके बाद भाई अपना भी नाश्ता करना है। तो गाड़ी वॉश हो जाएगी, नाश्ता हो जाएगा और फिर अपनी जर्नी करेंगे स्टार्ट और इसमें फ्यूलिंग भी करवानी है। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सो जी बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं अपनी गाड़ी के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारा सामान और चीज़ें गाड़ी में इसी तरह पड़ी हैं। एवन के ये जो फ्रंट वाला शीशा है ना वो भी देखें कितना ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। खैर अभी साफ़ हो जाएगी इंशाल्लाह। जब मैं इस्लामाबाद से पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा लेके निकला था तो चमक रही थी ये, और फ्यूल भी एंड हो चुका है। ये पहुंच गई जी सबसे पहले अपनी जिमनी सर्विस स्टेशन पे और अभी इसको वॉश करवाते हैं। सामने ही है कोयटा कैफे, वहां से मैं नाश्ता कर लेता हूँ। इधर भाई साहब रेडी हो रही है अपनी जिमनी और इधर आ चुका है हमारा नाश्ता। सिंपल सा देसी सा नाश्ता ऑर्डर किया है। नाश्ता करके फिर गाड़ी उठाते हैं और सीधा स्कर्दू। बिस्मिल्लाह करके जी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और मैंने ना फ्यूल का नोट करके रखा हुआ कि कितना कितना फ्यूल इस गाड़ी ने अभी तक का जो है मैंने इसमें डलवाया है, और फिर वो हमें इंशाल्लाह पता भी लग जाएगा जब एंड पे हम पहुंचेंगे तो कितना टोटल हमारा फ्यूल लगा है इस्लामाबाद टू स्कर्दू। तो वहां पे भी जिमनी का थोड़ा हमें आइडिया हो जाएगा। उसके अलावा सब लोग पूछते हैं अकील भाई स्कर्दू क्यों जा रहे हैं। भाई मैं स्कर्दू में ही था, स्कर्दू मेरा दूसरा घर है, तो स्कर्दू में ही था तो मुझे ये गाड़ी लेने का आइडिया आया, वरना मैंने किधर ये गाड़ी लेनी थी। और बाकी उसके अलावा जी स्कर्दू में जो सलाजीत का मेरा है, भाई की सलाजीत, जो असली सलाजीत मैं आप तक पहुंचाता हूं, उसके लिए मैनेजमेंट के लिए मुझे खुद भी रहना पड़ता है वहां पे। साथ कुछ दिन वहां पे होना मेरा लाजमी होता है, तो अभी फिर मेरा वहां पे होना लाजमी होगा। लेकिन मैं अपनी यूट्यूब ऑडियंस को ये पहले से बता रहा हूं कि मैं ना एक ऐसी जर्नी करूंगा जो कि आपको स्कर्दू की एक हिडन वर्ल्ड है पूरी, जो कि लोगों ने देखी ही नहीं है, वो आपका भाई आपको दिखाएगा। कोई यूट्यूबर, कोई बंदा, कोई न्यूज़, कोई मीडिया वहाँ तक अभी तक नहीं पहुँच सकी हाई लेवल पे। तो इंशाल्लाह आपका भाई जाएगा और आपको वो भी दिखाएगा। सो ये है जगलोट और अभी हम निकल रहे हैं जगलोट से स्कर्दू की तरफ। रोड डेंजरस है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं और अल्लाह की मदद साथ है। बहुत बार मैं स्कर्दू गया हूँ जी और मेरी विश होती थी कि हमेशा इस जगह पे रुका जाए और इस जगह के बारे में आपको बताया जाए। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर दुनिया के 3 बड़े पहाड़ जो है, पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? से ठीक है आपकी? इस जगह को क्या कहा जाता है? समगम। और ये जंक्शन पॉइंट है दुनिया के 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों का। कौन कौन से पहाड़ी सिलसिले हैं जो मिलते हैं? ये हो गया, ये सामने वाला कराक्रम है, ठीक हो गया, ये हिंदुकश, ठीक हो गया, ये को हमालिया, कराक्रम और को हिंदुकश, तीनों आके यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान में एक यूनिक जगह है। दुनिया में वाहिद ऐसा पॉइंट है जहाँ पे तीनों जो हाईएस्ट पीक्स के सिलसिले हैं वो यहाँ पे आके मिलते हैं। चिमनी के नज़ारे चेक करें वापसी। अभी मैं कहा कि इधर से निकलूं तो सीधा सीधा बैठते हैं गाड़ी में, स्कर्दू की जर्नी कंटिन्यू करते हैं भाई साहब। उधर भी बहुत टाइम लगना है बहुत दफ़ा। वैसे अभी तो स्कर्दू का रोड बहुत अच्छा हो गया है, बहुत कम मैंने देखा है कि कहीं बंद हो तो हो, वैसे नहीं होता।
ये आ गया जी खपलू, स्कर्दू और गिलगित। तो गिलगित के तो बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं, बस अब स्कर्दू वाली साइड पे हमने मूव करना है आगे यहाँ से। अभी आपका भाई आ चुका है सीधा सीधा भाई साहब स्कर्दू वाले रोड पे। तो ये रोड हमें लेके जाएगा स्कर्दू। एक बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में जब आप एंटर होते हैं ना, तो बहुत सारा आपको प्यार मोहब्बत मिलता है भाई साहब। यहाँ पे जितनी भी चेक पोस्ट है वो आपको बड़ी इज्जत से और बड़े प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं। मैप अभी मुझे दिखा रहा है जी 155 किलोमीटर्स और टोटल 3 घंटे और 2 मिनट। सो अभी जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैं तकरीबन 2:30 बजे जाकर स्कर्दू पहुंचूंगा। स्कर्दू का जो रोड है ना जी, ये बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। तो मैं आपको भी कहूंगा कि जब भी आप इस रोड पे आए तो एक लिमिट की स्पीड लगाएं, ज्यादा ना लगाएं, वरना ये भाई साहब बहुत बड़े हादसे होते हैं इस रोड पे। इन इलाकों के पहाड़ आप देखें, क्या कुदरत का भाई साहब ये करिश्मा है। एक के कश्मीर के पहाड़ हैं सरसब्ज और यहाँ के पहाड़ हैं खुश्क, लेकिन इन पहाड़ों में भाई साहब हीरे जवाहरात बहुत कुछ है और इनकी एक अपनी रौनक है इन पहाड़ों की। ये देखें ना आप किस तरह इस पहाड़ी के ऊपर वो लाइंस बनी हुई हैं और पत्थर ही पत्थर हैं। क्या खूबसूरती है भाई साहब। ये पहाड़ी आपको नजर आ रही होगी, सॉरी पहाड़ आपको नजर आ रहा होगा और इस पे जमी हुई बर्फ, साथ में फ्रेश स्नोफॉल भी। सुबहान अल्लाह। अभी आपका भाई स्कर्दू रोड पे है और ये नज़ारे एंजॉय करता हुआ आगे की तरफ सफर कर रहा है। इस गांव में अभी भी आटम के नज़ारे मौजूद हैं जी और बड़े ही खूबसूरत और प्यारे नज़ारे हैं आटम के। सुबहान अल्लाह भाई साहब। लेकिन स्कर्दू की जहाँ तक मुझे खबरें हैं, वहाँ पे अभी आटम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका होगा। जैसा कि मैंने वादा किया है कि इस बार मैं स्कर्दू आपको एक अलग अंदाज में दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह दिखाऊंगा। लेकिन जो रोड पे ही नज़ारे हैं ना भाई साहब, वो बहुत कमाल के हैं। ये अभी सामने मेरे को गांव है, इस गांव का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन चेक करें आप इसकी खूबसूरती गांव की। बहुत खूबसूरत और प्यारा गांव है माशाल्लाह। लेकिन ये मुझे देख के लग रहा है कि शायद अभी स्कर्दू में भी हमें थोड़ा बहुत ऑटम देखने को मिले। यहाँ से स्कर्दू है 140 किलोमीटर भाई साहब, 140 किलोमीटर है स्कर्दू। इस जगह का नाम था सस्सी खरामोश। इस रोड पे कई इलाके ऐसे आते हैं ना जहाँ पे धूप लगती नहीं। अब ये इलाका ऐसा है कि यहाँ पे अगर धूप लगती भी हुई तो आधा घंटा धूप लगती होगी पूरे दिन में। अभी दिन के 12 बजे का टाइम है और अभी तक यहाँ पे जो है ना वो धूप नहीं लगी, या हो सकता है लगी हो तो बस अभी सूरज गुरूब हो गया इस जगह के लिए। सो ये जितने भी इलाके हैं इनकी एक अलग स्टोरी होती है भाई साहब। आगे अभी आने वाला है जी लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया और वहाँ पे दूर आपको ना ये देखें धूल मट्टी नज़र आ रही है। अल्लाह ही खैर करे भाई साहब, कहीं रास्ता ना बंद हो, नई मुसीबत में फंस जाऊँगा। इस साइड पे ये जो पूरा पहाड़ है ना, ये किसी भी वक्त नीचे गिर जाता है तो फिर ये रोड बंद हो जाता है। सो अब आगे एक जगह से धूल मट्टी आ रही थी, देखते हैं कि वो रास्ता खुला है वहाँ से कि नहीं। यहाँ से जी रोड अक्सर बंद होता है और पिछले दिनों में भी बंद हो गया था, ये देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी रोड यहाँ से खुला है, कोई टेंशन नहीं है। धूल मट्टी शायद यहाँ से गाड़ियाँ लगातार गुजरती हैं ना, तो इस वजह से उठती रहती है इस जगह से। तो आप देख सकते हैं जी पहली दफ़ा हमारी ये शहजादी गाड़ी जो है वो किस तरह से स्कर्दू के पहाड़ों में जा रही है। रोड के ऊपर बड़े ही प्यारे नज़ारे हैं। एक साइड पे तो ये रोड को जो है ना पहाड़ काट के बनाया गया है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा दरिया है, दरिया सिंध भाई साहब। तो ये नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। सुबहान अल्लाह माशाल्लाह। सुबहान अल्लाह भाई साहब, क्या खूबसूरती है गांव की यार। अभी मैं पहुंच चुका हूं शंगोस गांव में और यहाँ पर है एक चेक पोस्ट भी। एंट्री करवानी है। यहाँ से हो गई जी हमारी एंट्री भाई साहब और अभी हम इंटर हो चुके हैं तक रोंदो में। अभी जो आप नज़ारे देख रहे हैं जी, एक तरफ ये दरिया है और
दूसरी तरफ रोड है, ऊपर साथ ही बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनसे हमारी गाड़ी गुजर के जा रही है। तो भाई साहब ये जो स्कर्दू का रोड है ना, इस रोड को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा गया है। जब ये रोड बन रहा था तो कोई भी बंदा इसको बनाने के लिए तैयार नहीं था, फिर जिसने इसको बनाया तो इसको 8वें अजूबे का नाम दिया। और अभी ड्रोन शॉट्स में भी आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा डेंजरस और मतलब ख़तरनाक रोड है। रोड सही है, मेटल रोड बना हुआ है, कारपेटेड रोड है, लेकिन आपको यहाँ से गुजरते हुए एक दफ़ा जो है वो ख़तरा ज़रूर महसूस होता है। स्कर्दू जाने के लिए आपको इतना रिस्क तो भाई साहब लेना ही पड़ता है। इस तरह के रास्ते ये लाजमी आपको तय करने पड़ते हैं। दूर से भाई साहब आपको एक ट्रक गुजरता हुआ नजर आ रहा होगा रोड के ऊपर। इस तरह का भाई ये सारा रोड है। मतलब ये पहाड़ी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे तिरछी थी नीचे, ठीक है, ऐसे नीचे तिरछी थी, तो फिर इसको काट के उन्होंने रोड बनाया। और अब क्या है कि अब ये जो ऊपर पत्थर है ना सारे ये हुए हैं कच्चे, तो जब भी कोई थोड़ा बहुत कोई मौसम खराब हो, बारिश हो, कुछ भी होना, तो ये सारे पत्थर भाई सब सारे मतलब ये कि किसी भी जगह से थोड़े बहुत पत्थर आके रोड में गिर जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये तो अभी हटाए हुए हैं ना, मतलब ये छोटे छोटे पड़े हैं। इस तरह बड़े बड़े हैवी पत्थर, मतलब इतने हैवी आते हैं कि वो गाड़ी के ऊपर लगे ना तो आपकी गाड़ी का कुछ भी नहीं बचेगा। तो इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ से ऊपर से गुजरते हैं इस रोड से। यही मैं बोल रहा था, और इधर साइन भी आ गया कि इधर जो है ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा है। तो मतलब काफ़ी चांसेस होते हैं। अभी मैं एक जगह से गुजरा हूँ, वहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ उधर। ये आ चुका है जी स्कर्दू रोड का दूसरा मेन जो है ना लैंड स्लाइडिंग एरिया। एक पहले मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे बहुत ज्यादा लैंड स्लाइड होता है, रास्ता बंद होता है, और दूसरा ये वाला है। यहाँ पर भी अक्सर औकात जो है ना रोड बंद हो जाता है भाई साहब, ऊपर से पत्थर गिरने की वजह से। ये भाई साहब देखें कितनी खूबसूरत रॉक्स हैं स्कर्दू रोड पे। ओए होए 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 ओए होए होए भाई साहब चेक करें ना, ये तो मैंने खुद पहली दफा गौर से देखी है। ओए होए होए सुभान अल्लाह भाई साहब, ये देखें यहाँ पर जाना मुश्किल है ना, यहाँ पे बंदा जा नहीं सकता क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। रोड के इस साइड हूँ मैं और ये उस साइड पे है, लेकिन है कमाल की वजह से। ओए होए अभी हम पहुंच चुके हैं जी स्तक नाला, और स्तक नाले से आगे स्कर्दू है जी तकरीबन 82 किलोमीटर्स। और जब आपने इतनी लंबी जर्नी शुरू की हो तो जब आप उसके बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तो आपको बहुत सुकून आता है। अभी मैं गुजर के जा रहा हूं जी बिलामिक से। ये सामने गांव, इसको मैंने पिछले अरसे में एक्सप्लोर भी किया था। ऊपर पहाड़ देखें बर्फ से ढके हुए हैं, माशाल्लाह नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं। इधर दरिया सिंध जा रहा है और सूरज बस इधर समझ लेंगे दिन के 1:30-2 बजे ही गुरूब होने वाला है। और रोड के नज़ारे कुछ ऐसे हैं भाई साहब। अभी हम पहुंच चुके हैं जी रोंदू बाज़ार में भाई साहब, और ये हैं रोंदू बाज़ार के नज़ारे। पिछले दिनों में पूरी एक वीडियो हमने इधर ये गांव एक्सप्लोर किया था, बनाई थी। काफ़ी रश है और बाहर भाई साहब अच्छी खासी सर्दी है। ये आप कोट से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी है। ये है इस गाड़ी का ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे ही बंदा आ गया गाड़ी ने खुद ब खुद भाई साहब ब्रेक लगा दी थी। तो ये इसके बड़े कमाल के फीचर हैं। पहले हमारा सफ़र हमें शो हो रहा था कि आधे दिन का है, और आधे दिन से भी ज्यादा 14 घंटे कुछ का सफर था। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शो हो रहे हैं मिनट्स, 43 मिनट्स रह गए हैं अभी, और 36 किलोमीटर सफर रह गया है। तो समझ लें कि 95% अपना जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया है। बाकी जो 35 है वो भी अभी हो जाएगा। बाकी जो मैं स्कर्दू से उम्मीद लगाए बैठा हूँ ना जी, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुझे लगता है कि यहाँ पे सर्दी होगी, और जो जर्नी में करने जा रहा हूँ ना इंशाल्लाह वो बहुत कमाल की हो। जैसा कि मैंने आइडिया लगाया था कि स्कर्दू में ऑटम जो है वो भी ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि भाई साहब ये जगह जो है ना हाइट पे है और इधर अभी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। और इधर देखिए अभी ऑटम ख़त्म हो गया, उधर अभी पिछले इलाकों में आ रहा है।
अभी जी हम हो रहे हैं इंटर स्कर्दू में। यहाँ से ये है स्कर्दू वाली चेक पोस्ट भाई साहब, यहाँ से आपको एंट्री करवा के आप इंटर हो जाते हैं स्कर्दू। पानी स्कर्दू है भाई साहब, ओनली 11 किलोमीटर्स। वेलकम टू स्कर्दू भाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाह से जी स्कर्दू पहुंच गया हूँ, बस अभी अपने होटल के करीब पहुंचने लगा हूँ। गाड़ी ने कितना खर्चा किया है इस्लामाबाद से स्कर्दू तक, तो गाड़ी ने भाई साहब खर्चा किया है कितना खर्चा किया, 13,000 रुपये, और एवरेज दी है 14.2, यही एवरेज दी है इसने। अच्छी एवरेज है, और मैंने पाँव भी दबा के ही रखा रहा, किसी जगह पे मैंने इसको जो है ना वो माफ़ नहीं किया। तो अच्छी एवरेज है। और आल्टो जो थी वो मेरी आती थी 10,000 में, 9-10 हज़ार में, और ये इसने 13,000 खाया है। 13 भी मैं ज़्यादा लगा रहा हूँ, थोड़ा ना बहुत ओवर लगा के कर, तो बहुत अच्छी एवरेज है मेरे लिए, तो बेहतरीन चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई, कैसे हैं? वेलकम जी अकील भाई खैरियत हैं, फिट हैं? सबसे पहले आपको गाड़ी मुबारक हो जी। खैर मुबारक। जिमनी है जिमनी। मेरा वो वाह दोस्त है जिसने मुझे ये बोला था कि जिमनी नहीं आएगी। जिमनी भाई आप उस वक्त जो है वो एनसीपी जिमनी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको ओरिजिनल वाली जिमनी लेके आ गया। एक नंबर जो है ना वो जिमनी आई है भाई अकील तो भाई साहब जिमनी पहुंच गई, इंशाल्लाह दोस्तों को चेक करवाएंगे जिमनी, फिर इनसे इनके पैसों की पार्टी भी खाएंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं भाई। तो भाई साहब वेलकम बैक टू स्कर्दू। अब वो जो ऊपर आपको पहाड़ नजर आएंगे ना, हम आपको उन्हीं में नजर आएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।